हेलो गाइस, क्या हाल है? और सब बढ़िया। और मेरे क्या नाम है अपना फ्रेंड, सबको गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया। संडे छुट्टी रहती है, घर का काम निपटाते निपटाते भी भाई की हेल्प करते करते टाइम हो गया। उसकी हेल्प कर लीजिए संडे को एक दिन, बस ऐसे ही समय निकल जाता है। लेकिन और एक दिन है, काम तो होता ही है मतलब संडे में भी क्योंकि कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है। और सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। बालम जी, दिनेश भाई और मेरे साइलेंट पिंजरे रिश्तेदारों और मेरे भाइयों बहनों सारे दोस्त यार वगैरह सब। तो आजकल तो क्या चल रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी जो भी है, सोनम वांगचुक जी को कल उठा के ले गए दिल्ली पुलिस वाले, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में। कल मैं देख रहा था न्यूज़ में। और आजकल तो इंस्टाग्राम में सब कुछ मिल जाता है भाई, इंस्टाग्राम में देख लो, फेसबुक में देख लो। आप एक बार किसी उसको लाइक कर दो तो उससे रिलेटेड सारे आपको वो आने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह बाद के कल सुबह उठा के देंगे और वो जो जीत के है उसको भी देंगे, तो फिर 2 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। सुनने में या देखने में वही आया कि वो बैठ गया अंशुल में। और क्या नाम है, शाम होते होते तकरीबन बहुत सारे युवा यंग जितने भी थे सारे और ये वहाँ पे देख रहा था उसमें इंस्टाग्राम वगैरह में। वो कैसे टाइम निकाल लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए? हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हम अपने व्यस्त व्यस्त जीवन में फंसे रहते हैं। मैं लोग, आप सब लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थक जाते हैं इस चक्कर में, अपना समय निकाल ही नहीं पाते हैं। तो सोनम वांगचुक जी को देने का लोग उठा गया, और जो जीत के वो बैठ गया अंचल में, और शाम के काफ़ी लोग जीते हैं। तो सोनम वांगचुक जी को पहले आरएमएल में लेंगे, तो उसके बाद सफदरजंग में लेंगे। तो सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा है। उनकी वाइफ भी पहुँच गई है वहाँ पे सफदरजंग में। तो अभी तक तो मैंने न्यूज़ में ये देखा था कि कह रहे कि उन्होंने वहाँ भी हड़ताल कर रखी है, ये तो गलत है। हड़ताल नहीं करनी चाहिए, 20 दिन हो गए उनको, अब उनको कुछ खाना वाना चाहिए। बाकी सरकार है तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई अपना हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको चेंज कर दिया है, उनको चेंज करके दूसरा कर दो ना, डिपार्टमेंट चेंज कर दो, मतलब उनका बात खत्म हो जाएगी और छोड़ो ये भी अपना ख़त्म कर देंगे। और आगे से पेपर लीक ना हो, ऐसी कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि पेपर लीक आगे से हो ना सके। ऐसा कुछ कर दो कि भाई ऐसी सज़ा कर दो कि भाई अगर पेपर लीक होगा तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, ये होगी होगी। पेपर लीक होगा ही नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर दे। बाकी मैं देखा कि वो 20 तारीख को आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट उसमें जाएगा अपना लोकसभा, वहाँ पे उन्होंने मार्च करना है शांति से। तो उसमें मैं देख रहा था कि काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम वगैरह में देख रहा था, मैं टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत देखते ही हो, तो मैं देख रहा था उसमें कह रहे हैं कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सारे यूथ आ रहे हैं, लड़के यंग जवान जो पढ़ाई से रिलेटेड है, या कोई कॉलेज कर रहा हो या कोई कोर्स कर रहा हो, वही सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी तो हम जैसे लोग जो जॉब जूब वाले हैं बहुत भी शायद बहुत कम आ रहे हैं। तकरीबन वो यंग बंदे जितने भी जो कोर्स आज नौकरी शौकरी से रिलेटेड जो पढ़ाई वगैरह करते हैं वही आ रहे हैं। तो वो सब कोई ट्रेन पकड़ के आ रहा है, देख रहा हूँ कोई बस पकड़ के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इनकी बात सुननी चाहिए। हम तो मोदी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन युवाओं की बात सुने और धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्रांसफ़र किसी और डिपार्टमेंट में कर दो, बात भी खत्म हो जाएगी, मामला भी ठीक हो जाएगा। और आगे से कोई भी पेपर चाहे इसका हो या कोई सा भी पेपर लीक नहीं हो सकती है। वो कहते हैं कि भाई हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम बड़े कोर्स होता है इनका बड़ा जरूरत, पैसा भी बहुत सारा इनका लगता है कोर्स में, तो लीक नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई सा भी हो, चाहे परीक्षा भर्ती हो, ये इसको बराबर मैंने देखता रहता हूँ न्यूज़ पेपर सकता रहता हूँ, कई पेपर लीक होते नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर दे कि ना हो। और ये कांग्रेस जनता पार्टी भी अपना राष्ट्रीय जनता मंत्र से अपना ये आंदोलन अनशन को उनको मैंने देखा था। और भी आंदोलन अनशन में जो 10-15 बंदे और बैठे, जिससे 2-2 अस्पताल लगे, बाकी बंदे बैठे, उसमें लड़कियाँ भी हैं जो अनशन में लगे। ऐसे ही करते हैं भाई, उनमें तो मानना पड़ेगा भाई, थोड़े स्थिति के ऊपर ऐसे ही इतने देर देर भूखे रहते हो यार। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं कर देती, अपनी गवर्नमेंट को बात करो। मैं तो करो अनशन हो या जो भी हो शांति से करो, मतलब उसमें खाना पीना भी होना चाहिए। और डेली अपनी बात सरकार तक पहुँचाओ, चाहे रोज़ स्पीच दो या पत्र भेजो सरकार को, लेटर भेजो
या जब आंदोलन करते हो डेली अपनी बात करो, चाहे वहाँ सेलिब्रिटी आई देता है, और सरकार को अपनी बात रखो। भूख हड़ताल मत करो, देखो भूख हड़ताल से अपनी सेहत क्यों खराब करते हो? ये ज़िंदगी 75 लाख रोगियों के बाद मनुष्य का जीवन हो है, इसको ऐसे बर्बाद और वेस्ट करते हो हड़ताल हड़ताल करके। आप धरने में बैठो, वो आंदोलन करो, जो भी करो शांति से करो, कोई उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई को सार्वजनिक संपत्ति वगैरह कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। वैसे कांग्रेस जनता पार्टी का मैंने देखा अभी तक, जब तक इन्होंने ये करा है 28 तारीख से शुरू करता है इन्होंने, और अभी तक कोई ऐसा शांति से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही आंदोलन शांति से होना चाहिए, कोई मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा ये कोई तो भी शांति से उसको अपनी बात सरकार तक रखो, प्यार से रखो, उनको लेटर भेजो, पत्र लिखो, ईमेल भेजो, और जहाँ तुम जंतर मंतर में सारे बैठे हो वहाँ से डेली मतलब स्पीच अच्छी अच्छी दो, प्यारी प्यारी, गलत मत दो, मतलब सिर्फ जिस रिलेटेड हो, जिस मुद्दे से रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं को बोलो, बाकी और किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलो। तो वो गलत बात है, ठीक है जी। अपना आंदोलन जारी रखो, शांति से रखो, और समय आने पे तो जब सरकार बात मान जाए तो खत्म भी कर देगा, वाइड के लिए रहेगा। स्टूडेंट दुखे रहते हैं, इनका वीडियो देखो तो मेरा दिल लग जाता है कि भाई कैसे कैसे लोग बच्चे हैं जो कर रहे हैं ये सब। सरकार को मेरे हिसाब से इनकी बात सुननी चाहिए, वही तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहते हो कि भाई इनकी बात सुने, और जो हमारे गवर्नमेंट के नाम की शिक्षा मिलती है उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो, दूसरा डिपार्टमेंट में बात खत्म हो जाएगी फिर। और आगे से ऐसा ये पेपर लीक वगैरह जो भी होता हो, ऐसा सख्त कानून बना दिया जाए कि पेपर लीक में जो भी शामिल होगा उनको 10 साल तक की सजा होगी। करेगा नहीं कोई ऐसा काम, ऐसा काम कोई करेगा ही नहीं भाई। मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी सरकारी संस्था या जहाँ भी बैठे की सैलरी अच्छी कर दो ना। मैं तो कहता हूँ, मैंने कई बार देखा बाहर देश वगैरह का मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, पढ़ता भी उनके बारे में कि वहाँ की गवर्नमेंट में जो ये मंत्री पार्षद वार्षद जितने भी होते हैं उनकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है, तो फैसिलिटी सारी अच्छी होती है, तो वो करप्शन करते ही नहीं है। करप्शन बंदा कम करेगा, कब करता है जब उसकी सैलरी अच्छी नहीं हो, उसको पैकेज अच्छा ना हो, उसको सुविधा अच्छी नहीं मिली हो, कर्मचारी वो लालची हो, अगर उनको सारी फैसिलिटी मिली तो उन्हें गलत काम क्यों करेगा? करना ही नहीं चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट की कहता हूँ जो भी संस्था में है उसकी सैलरी वगैरह सब ठीक ठाक होगी, फैसिलिटी अच्छी हो, ताकि वह गलत काम ना करें। और दूसरा शिक्षा के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी अपना फीसें लगती है बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, तो कहते हैं नीट के लिए 10-10, 15-15 लाख डॉक्टर बनने के लिए फीस। अरे काम करो भाई, इसमें पैसा क्यों नहीं लगाती है गवर्नमेंट? जो भी ये क्या नाम है प्राइवेट से पढ़ते हैं या गवर्नमेंट जिससे भी पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फीस है, फीस बहुत कम होनी चाहिए। भाई बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो भारत अच्छा तरक्की करेगा। तो फीस ही इतनी हैवी हैवी महंगी कर दो, कहाँ से लाएंगे आप? मतलब दे नहीं पाएगा फीस, फीस तो कम होनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ लोग बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं, वहाँ कहते हैं जो यहाँ पे 30 लाख 35 लाख है, वहाँ साला 15-20 लाख 15 लाख 20 लाख में हो जाता है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा फीस क्यों है हर चीज़ के लिए? डॉक्टरी का कोर्स हो या किसी का कोर्स हो, बाहर जाते हैं करने के लिए, कई कंट्रियों में देखिए वहाँ पे बहुत कम है बोला प्राइस, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो कम होना चाहिए, शिक्षा पे फोकस करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट संस्था हो, यहाँ पे कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट में तो ठीक होना चाहिए कम, और मुझे पता नहीं गवर्नमेंट में क्या बातें होती ही नहीं तक चाह रही है। तो जो भी सरकार इस बारे में ध्यान दे। और ये जो जब वहाँ बैठे हुए जनपद में बैठे हुए यानी जंतर मंतर में जो बैठे हुए जंतर मंतर में, भारतीय जनता पार्टी इनका जल्द से जल्द ये अच्छा हो और इनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और इनकी बात मानती है। तो कांग्रेस जनता पार्टी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मेरा भी दिल करता हुआ जाऊँ, लेकिन हमको लोग दिल्ली में फिर बसत में, लेकिन जैसे देखा था कि दिल्ली से आ रहा, कोई यहाँ से आ रहा, कोई वहाँ से आ रहा, कोई दिल्ली कहता है, कोई ट्रेन पकड़ के आ रहा है, कोई बस पकड़ के आ रहा है, तो ट्रेन पकड़ के आ रही थी देखा था। 20 तारीख को ये जो इन्होंने बुलाई है वही संसद तक बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, कोई ऐसा बात शांति से, ताकि वही सरकार तक बात जाए। सरकार अभी पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में कह रहे कि ये मुद्दा भी उठाएंगे, भाई ये कब से बैठे करेंगे। तो सरकार पर ये दरखास्त करते हैं कि बात मान ली जाए और ये जो बैठे हुए सारे आगे के कानून ताकि से खत्म हो जाए, सरकार की बात के खतरे आगे हो जाए। और एक मैंने वहाँ भी देखा था पता नहीं मध्य प्रदेश में, भाई वहाँ तो बड़े वहाँ भी 15-20 दिन से आंदोलन कर रहे, और पानी सा एक तालाब था वहाँ पे बैठे हुए,
पानी के तालाब में अपना वो लकड़ियों से उस पर लेडीज और जेंट्स बैठे हुए। कहते हैं कि उनका कोई पता नहीं दूसरे साल पुराने से रह उनका घर तोड़ दिया वहाँ से कुछ पता नहीं क्या है, पता नहीं मैं देखा था वो ऊपर अरे क्या चल रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कह रहे कि ये जो पेड़ शेड़ जितने भी है मत काटो, वहाँ से कोई सड़क बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं, बहुत सारे पेड़ शेड़ काट रहे हैं। तो वहाँ भी मैंने देखा गढ़वाल उत्तराखंड में ऋषिकेश में वहाँ भी जोरदार आंदोलन चल रहा है कि भाई कोई हाईवे और साइड बन रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ पेड़ जाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आगे जितना भी वो कर रहे हैं बाकी तो सरकार को देखना है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है कि अगर पेड़ काटने जरूरी है, सड़क बन रही हाईवे बन रही है तो भाई उसका भी उम्मीद है कि ताकि गवर्नमेंट का जितना इनके लिए समझदार होगी अपना देखें। बाकी कांग्रेस वालों का तो करो भैया एक जगह इनकी बातें, बाकी जो इनकी बात है डिमांड मैंने सही देखी थी भाई क्योंकि देखो 21 बच्चे हो गए किसी नीट परीक्षा को लेकर, तो ये तो बड़ी दुखद बात है। जैसे जो पेपर लिए उनका पेपर लीक हो गया, वो निराश हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतनी निराश की होना चाहिए पेपर तो देखो दोबारा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गलत है, टाइम वेस्ट होता है, समय की बर्बादी होती है। बाकी पेपर तो खैर दोबारा होता है, कुछ पैसे तो खैर दोबारा नहीं देते, लेकिन यही है ना कि एक बार जैसे मैंने आज कोई पेपर दे दिया उनको लगा कि हाँ सही हो गया ठीक ठाक हो गया, अब वो कैंसिल हो जाए दोबारा वो तो मेरे को भी बड़ा दुख होगा भाई कि मैंने इतनी मेहनत करके पेपर दिया था, अरे अच्छा गया था दूसरा मेरे पेपर सही हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होते जो बेचारे करिए उनके लिए भी बहुत लाभ है। सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करे ताकि कांग्रेस जनता पार्टी का ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जो बेचारे हड़ताल वगैरह हो गए थे तो हो गया, सोनू बाबू जी ठीक ठाक हो गए, अपने लेह लद्दाख चले जाएगा। सोनू बाबू जी को भी सलाम है, 20 दिन तक बंदा हड़ताल पे रहा है इसके लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए जनरेशन के लिए। और जो उसके बारे में भी मैंने सोनू बाबू की बारे में पढ़ा था बहुत कि उन्होंने लद्दाख में काफ़ी कुछ खास करा फौजियों के लिए जो वहाँ गए थे उनके लिए ऐसा टाइम बनाया ताकि जो फौजी में सभी ने लद्दाख में ड्यूटी करें जो ठंडा लगे इस तरह का उन्होंने क्या क्या चीज़ बना रखी थी वहाँ पे बहुत काम करा। इसको बड़ा अवार्ड भी बहुत मिला सोनू चीज़ को, तो अच्छे हैं ये बंदे। कोई चीज़ जो सरकार का है जो शांति से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, हम सब प्यार मोहब्बत से ऐसा ही देश चलता है। और जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय माता दी, जय श्री राम, बाय बाय।